על המעמד, וואי וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר, הלך על הרצל, על המעמד. ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। अभी तक जंग हो रही थी, युद्ध हो रहा था इजराइल के साथ में, लेकिन अमेरिका सीधे इस युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, ईरान इंच भर भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा ईरान ने अपनी सख्ती, अपने बैलिस्टिक मिसाइल के बैराज को पूरी तरह से खोल दिया है। ऐसा लगता है कि हथियारों का जखीरा अब देखने को मिलेगा दुनिया को कि ईरान के पास में क्या क्या है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद की तस्वीर है ये। आज सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद ईरान किस तरीके से इजराइल को खंडर बनाने पर तुला हुआ है, ये तस्वीर बताती है। शायद अमेरिका सोच रहा होगा या इजराइल ने सोचा होगा कि अब इस सब के बाद में ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन ईरान को कम आंकना वो ना केवल इजराइल की बड़ी भूल हो रही है, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका की भी बहुत बड़ी भूल साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, हंसी आती है इस बात पर, अभी तक दुनिया ने नहीं माना है, केवल आपने दावा किया है। इजराइल ने दावा किया है और अमेरिका ने दावा किया है कि हमने ईरान की परमाणु साइट्स पर बम धमाके किए हैं और उसके परमाणु साइट्स को खत्म कर दिया है। लेकिन दुनिया ने अभी नहीं माना है। आपने दस्तावेज भी पेश नहीं किए हैं, आपने वीडियोज नहीं दिए हैं, आपने अभी तक कोई सैटेलाइट इमेज जारी नहीं किया है। और इस बीच में इजराइल की सड़कों पर ये देखिए आप, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, ये तस्वीर लग गई है, इस तरह के होर्डिंग लगे हुए हैं। इसको क्या ही कहा जाए, मतलब ये समझ, ये सोच, इसको क्या कहा जाए। युद्ध को वैसे भी किसी भी तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। युद्ध में एक पक्ष की जीत होती है तो दूसरे पक्ष की ऐसा नहीं कि केवल हार होती है, जो जीतने वाला पक्ष है उसका भी बहुत नुकसान होता है। आप किस तरीके से जो है वो मिनटों में ही यहां पर पोस्टर लगा रहे सड़कों के ऊपर, थैंक यू, जैसे यहां पर बीजेपी के लोग लगाते थैंक यू मोदी जी, वैसे ही थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। इस तरह के पोस्टर, इस तरह के होर्डिंग, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वो सड़कों पर दिखाई देने लगी। और उसके बावजूद इजराइल में इस वक्त में जो कहर मचा हुआ है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या वहां के लोग, इजराइल के लोग, वो थैंक यू प्रेसिडेंट का कह रहे होंगे या ये कह रहे होंगे कि न जाने इन दोनों की सनक ने हमें कहां पर धकेल दिया। ये तस्वीरें बताती है, तबाही का सबूत देती हैं, लोग किस तरीके से, कैसी हालत में होंगे इजराइल में। उनके लिए सच में दुआ करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से दिन दहाड़े इजराइल पर हमले हो रहे हैं और ईरान ऐसा लगता है कि इंच भर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर देखिए आप, नीला आसमान वो मिसाइलों से भरा पड़ा है। नीले आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें गूंज रही है और ये मिसाइलें देखते ही देखते इजराइल पर पहुंच रही हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से वार यहां पर किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका इसको लेकर के ढोल बजा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के ढोल बजा रहे हैं,
बेंजामिन नेतन्याहू इसको लेकर के ढोल बजा रहे हैं। लेकिन आप इजराइल की आम जनता को देखिए, बेबस जनता को देखिए, वो टूटे हुए खंडरों में से अपनी चीजों को तलाश कर रहे हैं। जरा देखिए तस्वीर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, युद्ध युद्ध होता है, युद्ध कोई जश्न नहीं होता है कि उसमें आप थैंक यू मोदी, थैंक यू ट्रंप ये तलाश करने लगे और इस तरीके से वाहवाही जो है वो आप यहां पर अपनी करने लगे। मिनटों में ही पोस्टर निकाल दिए गए। लेकिन इजराइल की आम जनता वो बता रही है कि वो इस युद्ध में कितनी पिसी हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह पर हमला हो रहा है, चाहे वो तेल अवीव की बात करिए, बीर शहरबा की बात करिए, आप हाइफा की बात करिए, लगातार 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 बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइलें आ रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ऐसा लगता है कि ये इजराइल की गगनचुंबी इमारतें वो झुग्गी झोपड़ी के खंडर में तब्दील कर दी गई हो। ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर कई महीनों तक लगातार बुलडोजर चले हों और उसके बाद में तोड़ तोड़ करके ये हाल कर दिया गया हो। जबकि महज कुछ सेकंड्स में ये हाल बना दिया है ईरान ने इजराइल का। इस वक्त में स्थिति यह है कि इजराइल में लोग छोड़ करके भागने को मजबूर हैं। इजराइल ने खुद से अपने नागरिकों से कहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कई जगह पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब कुछ बंद कर दिए गए हैं और बंकर में लोग दिनों रात काटने को मजबूर हैं। लगातार 24-24 घंटे लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। और इजराइल में बंकर कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं जैसे कि आपको किराने की दुकान, आपको मदर डेयरी का बूथ, जैसे आपकी गली पे कोई दुकान निकलती ही आपको मिलती है, वैसे ही आपको बंकर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके नीचे जैसे आपको शहरों में पार्किंग देखने को मिलती है कि आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें आपको नीचे पार्किंग देनी पड़ेगी। सभी शहरों में तकरीबन अब ये नियम कर दिया गया है। आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, अगर आपके पास में पार्किंग नहीं है तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। वैसे ही इजराइल में जो भी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके नीचे उतने ही लोगों को ठहराने के लिए एक बड़ा बंकर होना जरूरी है। इस तरह के भी नियम कायदे हैं और इसीलिए लोग तो कम मर रहे हैं लेकिन नुकसान भरपूर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, उसके बारे में जिस तरीके से अमेरिका ने कैलकुलेट किया, अमेरिका ने जो सोचा या फिर इजराइल ने जो कैलकुलेट किया सोचा उसके बारे में कि इस धमाके के बाद में या परमाणु साइट्स पर हमले के बाद में खामेनेई मिन्नतें करने लगेंगे। उन्होंने सोचा कि शायद अब ईरान के लीडर वो बातचीत के लिए कोई तलाश कर रहे होंगे, किसी पार्टनर को बातचीत के लिए ढूंढ रहे होंगे, कोई हमारी बातचीत करवा दे, कोई हमारी सुलह करा दे या कोई सीज फायर करवा दे। लेकिन ईरान का जोश, जज्बा और ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है ये तो बताता है कि भाई माहौल यहां पर पलट चुका है। और ईरान के जोश में ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई है, उल्टा ज्यादा जबरदस्त तरीके से, ज्यादा और जोरदार तरीके से और असरदार तरीके से हमला जो है वो ईरान कर रहा है। इसको कुछ आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ईरान अब ये बताना चाह रहा है कि आप आगे हमारे ऊपर और हमला करने की सोचे, हम खत्म तो हो सकते हैं लेकिन हम झुक नहीं सकते हैं। हम टूट तो सकते हैं लेकिन हम मुड़ नहीं सकते हैं, हम बैठ नहीं सकते हैं, हम सीज फायर नहीं कर सकते हैं। क्या वाकई अब खामेनेई अब अमेरिका को और ईरान को, इजराइल को, दोनों को एक साथ जवाब देंगे? अमेरिका और इजराइल, देखिए एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अभी तक जो लड़ाई थी वो इजराइल के साथ थी। हालांकि उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अमेरिका ही था, लेकिन अब पूरी तरह से खुल करके अमेरिका के साथ में लड़ाई है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई के अंदर अब महज एक मोहरे के तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकी ये लड़ाई अब अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है और पूरा विश्व इस वक्त में या पूरी दुनिया इस वक्त में इस बात को देख रही है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति वो क्या ईरान को हरा पाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को झुका पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या खामेनेई वाकई अब पीछे हटेंगे? क्या ईरान पीछे हटेगा? ये इस वक्त में बहुत बड़े सवाल हैं। वैसे तो अमेरिका का इतिहास रहा है
कि अमेरिका जब भी किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा है तो अमेरिका जीत करके नहीं आया है। चाहे आप इराक का उदाहरण देखिए, चाहे आप अफगानिस्तान का देखिए, ये बात सही है कि उन देशों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन वो देश झुके नहीं, वो देश टूटे, वो देश जो पीछे हटे नहीं। और ईरान क्या इस कड़ी में एक अगला नंबर है? इसी तरीके से इराक के बारे में कहा जाता था, इसी तरीके से सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता था। सद्दाम हुसैन अपने देश को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, सद्दाम हुसैन की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन इराक के बारे में एक झूठ फैलाया गया कि इराक के पास में इतने खतरनाक हथियार हैं, और देखते ही देखते फिर लगातार इराक को निस्ते नाबूद किया गया। सद्दाम हुसैन, उनको फांसी दिलवा दी गई, और फिर इराक आज वो सारी बातें जो एक कहा जाता था कि इराक के पास में इतने हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं, वो सारी बातें बेबुनियाद निकली, और दुनिया ने देखा कि कैसे एक चमचमाते इराक को कैसे खंडर में तब्दील कर दिया। तो ये अमेरिका का इतिहास रहा है, और अमेरिका ऐसे इसी तरीके से जो देश उभरते हैं उनको ऐसे ही कहा जाता है कि घुटनों पर आने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ईरान वो देश है जो मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो तकरीबन हर जगह पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, अमेरिका अपने सैनिकों को वहां पर रख रहा है, लेकिन ईरान अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए ईरान को लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर के जरूर कहा कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, हमने पूरी दुनिया को बचा लिया, ईरान का परमाणु हथियार हमने नष्ट कर दिए हैं, ये बातें जरूर कही गई, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात सैटेलाइट इमेज भी नहीं है। कम से कम अमेरिका से तो ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि वो सैटेलाइट इमेज ही जारी कर दे कि जहां पर फोर्डो, नितांज और उसके साथ में इस्फहान, यहां पर जहां पर 3 परमाणु साइट पर आपने हमले किए हैं, उनके सैटेलाइट इमेज जारी कर दें कि पहले वहां पर किस तरह से स्ट्रक्चर था, किस तरह से पहाड़ थे, किस तरह से वेयरहाउस बने हुए थे, और अब वहां पर क्या स्थिति है। कम से कम आप सैटेलाइट इमेज के जरिए ही दिखा दें, लेकिन अभी तक अमेरिका कुछ भी पेश नहीं कर पाया है। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि अमेरिका के पास में वाकई कुछ है ही नहीं, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं? दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ऐसी खुशी दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त में बयान देने के लिए आए, स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू बयान देने के लिए आए, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का धन्यवाद, ट्रंप का धन्यवाद, सारे यहूदी समाज की तरफ से हम ट्रंप को, अमेरिका को धन्यवाद देते हैं। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई दे रही थी कि जैसे उन्होंने पूरा युद्ध जीत लिया हो, जैसे उन्होंने ईरान के घुटने टिकवा दिए हों। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी ईरान अपनी न केवल लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि भयंकर तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, और इजराइल उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इजराइल। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जब हमले किए जा रहे हैं तो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, और उस पर ईरान के हमले बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल की जीडीपी ज़्यादा है, यानी उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, बिल्डिंगें भी ज़्यादा हैं, तो वो कहीं पर भी अगर उसकी मिसाइल गिरती है, ईरान की मिसाइल गिरती है, तो इजराइल का नुकसान होना तय ही है। वो मिसाइल बिना नुकसान के गिरती ही नहीं है। और दूसरी तरफ यह है कि जो इंटरसेप्टर हैं, यानी मिसाइल रोकने के कवच हैं, वो लगातार खत्म हो रहे हैं। एक गोला जो है वो बताया जाता है कि 45 से 50 लाख रुपए का आता है, एक मिसाइल करीब 300 करोड़ रुपए की आती है। और ईरान के पास में यह दावा किया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। यानी ठीक है, आपने उनके परमाणु साइट्स पर धमाके किए हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि क्या वाकई वो नुकसान कर भी पाए हैं, या उन्होंने अपने परमाणु साइट्स से अपनी जो भी जरूरत का सामान था, या परमाणु युद्ध बनाने के लिए जो जरूरी सामान था, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया क्या। इस बात की पुष्टि होनी बाकी है। हालांकि अपुष्ट खबरें जरूर आ रही है, जैसी खबर की पुष्टि हो जाएगी तुरंत मैं आपके सामने वो अपडेट भी रखूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को कैसे रोकेंगे। और बीते 2-3 दिनों के अंदर जिस तरीके से ईरान ने अपनी अलग अलग मिसाइलें निकाली हैं, अलग अलग मिसाइलों के जरिए जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है,
पूरी दुनिया देख रही है कि ये तो बिल्कुल अपने आप में एक अजूबे की तरीके से, ये सच में इस वक्त में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि ऐसी ऐसी मिसाइलें निकल करके सामने आ रही हैं जो देखते ही देखते 5 मिनट में, 3 मिनट में या 10 मिनट में जो इजराइल के अंदर पहुंचने की क्षमता रखती है। और इस वक्त में इजराइल जो है वो सिर्फ 3 मिनट का अपने लोगों को मैसेज दे पा रहा है, 3 मिनट पहले ही लोगों को वार्निंग दे पा रहा है। पहले 5 मिनट पहले वार्निंग मिल जाती थी, लेकिन अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर हो गया है या लगातार कमजोर हो रहा है कि वो मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% मिसाइलें ही जमीन पर पहुंच पाती थी, लेकिन अब 35 से 40% मिसाइलें जमीन पर पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर यह युद्ध अभी भी लंबा चला या अभी भी ईरान इसी तरीके से इजराइल पर मार करता रहा, ईरान इसी तरीके से इजराइल पर कहर बरपाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि इजराइल खुद घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा, इजराइल खुद पीछे हट जाएगा। यह बात सही है कि इजराइल भी ईरान में मार कर रहा है, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, बड़ी आबादी है, और आबादी इमोशनली वो ईरान के साथ में और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ में जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ईरान के लिए उतनी चुनौती नहीं है जितनी चुनौती इस वक्त में इजराइल के पास में है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आप इतने बड़े धमाके और इतने बड़े हमले के बाद में भी अगर इंच भर पीछे नहीं हट रहे हैं, तो सोचिए 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो फिर इजराइल का हाल क्या होगा? इजराइल किस तरीके से सरवाइव करेगा? क्योंकि पहले दिन के भी कुछ ही घंटे और उसके बाद में इतना जबरदस्त हमला। तो सोचिए अभी अगर 3 दिन 4 दिन संभलने का और वक्त मिल गया ईरान को, तो फिर ईरान कैसा कहर बरपाएगा इजराइल के अंदर, ये वाकई देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।